आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे जानवरों को तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, आपको एक सिमिलैरिटी नज़र आएगी खुद में और जानवरों में, और वहाँ से कुछ बहुत कमाल का सीखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पेड़ पौधे को समझना है तो उसकी जड़ों को समझो, उसके बीज को समझो, उसको समझ लिया तो पूरा पेड़ समझ आ गया। एक एक पत्ते को समझने बैठ गए, कुछ समझ नहीं आने वाला। तो हमारी सबकी जड़ क्या है, कहाँ से आए हैं हम सब, ये इंसान कहाँ से आया है, क्या आसमान से कहीं से टपका है? इट्स इवोल्यूशन। वो बात अलग है कि अब कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो कहती है कि नहीं, इंसान अलग है, इंसान में कुछ स्पेशल है, जानवर अलग है, इंसान अलग है। सब बकवास। पानी से लाइफ शुरू हुई, फिर धीरे धीरे बाहर निकली, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुई, फिर धीरे धीरे 4 पैर वाले जानवर, फिर धीरे धीरे 2 पैर पर ये इंसान पहुंचा है। तो जानवरों को देख लो ना कि वो कैसे जीते हैं, तो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नजर आएगा। जानवरों में 3 तरह की स्टेट्स मिलेंगी आपको। एक वो जब वो रिलैक्स्ड है, मान लो जितनी भूख थी उतना खाने को मिल गया है, या प्यास थी पीने को मिल गया है, उसके बाद में रिलैक्स्ड है कुछ देर के लिए। ऐसा होता है या नहीं होता है? एट ईज है। दूसरी स्टेट कौन सी होती है? जब वो सो रहे होते हैं तब भी एट ईज है। ये जो स्लीपिंग वाली स्टेट है वो हमारी और जानवरों की ऑलमोस्ट सेम है। मैंने ऑलमोस्ट इसलिए लगाया क्योंकि जब जानवर सोते हैं तो वो पूरी तरह से सो जाते हैं, और हमारे में हम सोते भी हैं तो माइंड एक्टिवेटेड होता है, ब्रेन एक्टिवेटेड होती है। बट मोर और लेस ये जो सोने वाली स्टेट है, स्लीपिंग, ह्यूमंस में और एनिमल्स में ये सेम है। एक और जो स्टेट है वो भी हम में और जानवरों में सेम है। वो कौन सी है? जब हम एट ईज होते हैं। बट ये जो स्टेट है ये आप जानवरों में देखोगे 24 घंटे में से मान लो 12, 13, 15 घंटे चलती है। हमारे केस में मुश्किल से कुछ मिनट के लिए रहती है, फिर चली जाती है। ये आप सबका एक्सपीरियंस है या नहीं है? एब्सोल्युटली एट ईज। कितनी बार होते हो एक दिन में जब कोई थॉट नहीं होता, करने को कुछ नहीं होता है, और आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हो, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली कंटेंटेड, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, नथिंग टू अचीव, जो होना था हो गया, अब रिलैक्स्ड हो। इसके लिए आप सब तड़पते हो कि दिन में कुछ मूवमेंट्स ऐसे मिल जाए संतुष्टि के, जिसको आनंद कहते हैं, नॉट प्लेजर। प्लेजर के लिए तो आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड है, बट अनकॉन्शियसली वी ऑल आर सीकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट। जैसा कि गहरी नींद में होता है वैसा ही हम होना चाहते हैं जागते हुए, यानी आंखें खुली हुई है लेकिन एट ईज, रिलैक्स्ड। चाहे वॉक कर रहे हैं, देखा जाए तो एक्टिविटी हो रही है, लेकिन अंदर से एट ईज है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान बाहर से देखने में लग रहा है कि बिल्कुल शांत है और अंदर तूफान है। तो बाहर से मौन व्रत है या नहीं है, या बाहर से आप कैसे दिख रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में अंदर से कैसे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां तक देख पा रहे हो, गहरी नींद जानवरों की और हमारी सेम है। उससे हमको भी प्यार है, जानवरों को भी प्यार है। ये जो रिलैक्स स्टेट होती है वो हम लोग कुछ देर के लिए तो एक्सेस करते हैं, बट ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो एक ऐसी सिटी में हो जहाँ पे बहुत शोर है, बहुत बुरा हाल है, तो जैसे ही किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे साइलेंस है या एनवायरनमेंट अच्छा है, तो कुछ देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है। एकदम से ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई बर्डन था, कोई वेट था जो हट गया है, हल्का फील होता है। लेकिन कितनी देर के लिए? फिर से थॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, होते वहां पर हो, सोच रहे होते हो यहाँ के बारे में। एक स्टेट और है जो हम में और जानवरों में कॉमन है। वो क्या है? जैसे मान लो मोर है या कोई भी जानवर है, जैसे ही उसके लिए कोई रियल डेंजर होता है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। वो स्ट्रेस क्यों चाहिए?
क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। एक्शन कैसे होता है? पहले फियर जनरेट होता है अंदर, या कोई सेंसेशन होती है जैसे भूख, प्यास, तो वो सेंसेशन हमारा या जानवरों का ध्यान, या वो फियर हमारा या जानवरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो उस जगह पे सारी एनर्जी पूरी बॉडी की फ्लो होने लग जाती है उस पर्टिकुलर जगह पे। जैसे कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो आप देखोगे एनर्जी यहां पे कॉन्सेंट्रेट हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी इन दिस एरिया। कभी बहुत ज्यादा टेंशन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी इन दिस एरिया। जैसे इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस है तो यहां पर है, इमोशनल है तो यहां पर है। तभी तो हम कहते हैं जाने अनजाने दिल टूट गया। कब हुआ ये? अभी या टाइम हो गया? तो जाने अनजाने हम जो बोलते हैं वो गलत नहीं होता है। या फिर ये जो मेरी बातें हैं, जब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपको समझ आना बंद हो जाता है तो आप कहते हैं क्या सर दर्द है यार, छोड़ो बंद करो। तो उस वक्त इमोशनल पेन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं। तो कौन सा पेन है? इंटेलेक्चुअल पेन। समझ नहीं आ रहा। अब एक काम करते हैं, आप कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? हंसते हो, हंसने से क्या होता है? एक पर्टिकुलर तरह से ब्रीदिंग होती है जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। इट्स लाइक मेडिसिन। तो हमारे पास बहुत तरह के एस्केप्स हैं, बट बिना किसी एस्केप के नेचुरली उस स्टेट को एक्सेस कैसे करते हैं वो हमें आता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे जानवर हैं वो हंसते नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही कम होंगे जो हंसते होंगे, आई एम नॉट श्योर। ऐसे कितने जानवर हैं जो हंसते हैं, बट दे आर एट ईज। तो कहते हैं ना, नीड इज द वूम्ब ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो इंसान के केस में नीड है हंसने की। क्यों? अरे नहीं हंसेगा इंसान तो पागल हो जाएगा, इतना स्ट्रेस है। तो इसलिए हंसने की शक्ति हमारे पास में है। तो इसमें खुश होने की बात नहीं है कि हमारे पास में हंसने की पावर है। इट्स एज इफ कि कोई पेशेंट खुश हो रहा है कि देखो मेरे पास में इतनी स्ट्रांग मेडिसिन है। अरे भाई तू ज्यादा बीमार है इसलिए तेरे पास में इतनी स्ट्रांग मेडिसिन है। जानवरों के पास में कोई मेडिसिन नहीं है, वो ठीक है, उनको जरूरत ही नहीं है मेडिसिन की। लेकिन हम अपनी ईगो बढ़ाने में पीछे तो हटते नहीं हैं। ये इंसान है ही ऐसा जानवर। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो हंस सकता है। देखो, इस बात पे इंसान पे हंसी आनी चाहिए। क्या हालत है बेचारे की कि उसे हंसना पड़ रहा है उस स्टेट को एक्सेस करने के लिए जो बिना कुछ करे जानवर ऐसे ही कर लेते हैं। और आपको हंसने की भी वजह चाहिए होती है, यानी कोई फायदा होगा तभी तो हंसोगे। नुकसान पे हंसते हो क्या? हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए तो हंस सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो तो सबको पता है। तो ध्यान से देखो, यहां पे एक इम्बैलेंस नजर आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। एक नींद जानवरों की जो गहरी होती है, पूरी होती है। हमारी जो नींद है वो भी गहरी और पूरी नहीं होती है। या तो सपने चलते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई डिस्कंफर्ट होता है। इनफैक्ट स्लीपिंग डिसऑर्डर इज गेटिंग बिगर डे बाय डे अक्रॉस द ग्लोब। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बढ़ती ही जा रही है टाइम के साथ साथ। तो सवाल ये उठता है कि पूरी तरह से कैसे सोते हैं। दूसरा, ये जो रिलैक्स स्टेट है जो जानवरों के पास में इजीली, एफर्टलेसली, बिना कुछ करे एक्सेसिबल है, जैसे ही उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है उसके बाद में, हमारे साथ में ऐसा क्यों नहीं होता है? और ये जो तीसरी स्टेट होती है यानी स्ट्रेस की, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो जानवरों में कुछ देर के लिए एक्टिवेट होती है। मान लो कोई खतरा है तो कुछ देर के लिए एक्टिवेट हुई, उसके कुछ सेकंड्स बाद वापस से रिलैक्स। या फिर भूख लगी, प्यास लगी तो कुछ देर के लिए एक्टिवेट हुई, उसके बाद में जैसे ही काम हो गया रिलैक्स। हमारे केस में क्या हो रहा है? एक इम्बैलेंस नजर आ रहा है बहुत कमाल का। और भी देखना, इसके एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ बहुत मजेदार दिखेगा। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हम लोगों में कि एक तो ये रिलैक्स स्टेट आती भी है जाती भी है, तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये अपने आप आ जाती है, अपने आप चली जाती है।
बट टिकती नहीं है। इसको आप बोल सकते हो एफर्टलेस एग्जिस्टेंस। आप हो बिना किसी एफर्ट के। आप चाहे देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, लेकिन कोई एफर्ट नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो बायोलॉजिकली वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम स्ट्रेस। अगर इस गलतफहमी में हो कि मैं इससे बच सकता हूं या इससे भाग सकता हूं, भूल जाओ, ये कभी मिटने वाला नहीं है। यानी अगर सांस चाहिए और सांस नहीं आ रही है तो आप फड़फड़ाओगे, जैसे कि कोई जानवर फड़फड़ाएगा। तो स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लो। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू मी और टू एनीवन, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस 24/7। बकवास क्वेश्चन। अगर आप एक्चुअल में ऐसे हो गए तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस दुनिया में, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ यू। लेकिन बात तो वही आ गई ना, फिर स्ट्रेस उनके ऊपर आ गया, खुद का भी और आपका भी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, बट उसकी माँ को सारा का सारा स्ट्रेस होता है, माँ को, बाप को, व्हाटएवर। बट ऐसे तो नहीं बन सकते ना। चाहो तो बन सकते हो, बट ऐसा बनने में कुछ पड़ा नहीं है। तो आपके साथ क्या हो रहा है सुबह से रात तक? देख पा रहे हो? अभी जो मैंने कहा कि देखो खुद को, क्या देखा? कुछ नजर आया? आपका अपना एक होने का एहसास है, जिसको आप मैं बोलते हो। अभी देखो उसको, आप हो ना। पर ध्यान से देखोगे तो आपने कुछ पकड़ा हुआ है। यू आर आइडेंटिफाइड विद स्ट्रेस। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं एफर्ट। हिंदी में बोले तो कर्म। यू आर आइडेंटिफाइड विद इट। एक है स्ट्रेस जो नेचुरली क्रिएट हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली निकल रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। एक है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी जब कुछ बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। मान लो कुछ ऐसा खाना है जो आपको बहुत पसंद है। एक ऐसा वर्ड जो स्पिरिचुअलिटी में लोग बोलने से डरते हैं, जिसको सेक्स बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? मतलब बॉडी के लेवल पे एक बहुत बड़ी नीड उठी। दैट कुड बी फूड, वाटर, एयर या सेक्सुअलिटी। द मोर यू आर डिप्राइव्ड, the more pleasure you get, the more heightened experience you get. भूख नहीं है तो खाने में मजा आता है क्या? प्यास नहीं है तो पानी पीने में मजा आता है क्या? तो जितनी बड़ी नीड होती है, जितनी ज्यादा नीड होती है, और जितनी देर तक वो पेन प्रोलॉन्ग होता है, प्लेजर उतना ही बड़ा होता है। और उसके बाद क्या होता है? पेन क्या होता है? एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, फिर एनर्जी एकदम से रिलीज हो जाती है। देन यू फील एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और अ फ्यू मिनट्स। ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो आपको भूख थी 6-7 घंटे से, अब खा लिया ना, अब अगले 6-7 घंटे तक तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बल्कि मान लो उसका भी इंतजाम है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, बल्कि इतना पैसा पड़ा हुआ है अगले 6 महीने की भी टेंशन नहीं है। बट बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विथ थिंकिंग, बिकॉज यू आर द थिंकर, एक्सपीरियंसर, डूअर, तो आप बिना कुछ करे रह ही नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, रहना चाहते हो उस स्टेट में, बट आदत नहीं है उसमें रहने की। आदत कुछ और है। दूसरी तरीके से कहूं तो सबकॉन्शियस माइंड अलग तरीके से प्रोग्राम्ड हुआ पड़ा है। जैसे ही फ्री होते हो तो सब कुछ छूटने लग जाता है। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, बट थोड़ी देर बाद उसी स्टेट में एक खालीपन होता है, वहां पर डर लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए या ग्रोथ के लिए, वॉट एवर दैट मीन्स, या इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शहर छोड़ करके कहीं चले गए हॉलिडे पे, वहां पर भी कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी बढ़िया जगह है, एक फोटो लेनी तो बनती है, अब इसको पोस्ट करना बनता है। अब तो पूरा साइकिल शुरू हो गया है।
कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, किसने किया, किसने नहीं किया। तो वहीं पर बैठ करके आपने अपने माइंड में एक ऐसा संसार बना लिया, द एसेंस ऑफ विच इज सफरिंग, इज स्ट्रेस, टेंशन। देख पा रहे हो पूरे मूवमेंट को? तो अब क्या करें? क्या करें या क्या ना करें वो तो आप फिगर आउट करो, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। बट मैं ये बता सकता हूं कि आप खुद को क्या समझते हो और आप क्या हो। दोनों के बीच का फर्क अगर अभी आप ध्यान से देख लेते हो तो यू वुड नो कि स्वस्थ होना क्या है। स्वस्थ का मतलब समझते हो? देखो, संस्कृत के जो भी वर्ड्स है ना, उसी में उसका मीनिंग छुपा होता है। स्व, अस्त। स्व में जब आप स्थित होते हो, अस्त हो जाते हो। क्या अस्त हो जाता है? आप ही होगे, और कौन होगा? आप ही हो ना अपनी सारी प्रॉब्लम्स की जड़। अभी आप क्या है? ये जो एनर्जी है ना, इससे आप आइडेंटिफाइड हो, थॉट से भी नहीं हो। समझे मैंने क्या बोला? मतलब जब थॉट को छोड़ोगे और एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो एनर्जी होती है, इसकी वजह से अपने होने का एहसास होता है, तो उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इन अदर वर्ड्स, जब भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहां पर आपको अच्छा लग रहा होता है, तो वो होता तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से है, बट आपको लगता है कि वो इसकी वजह से हो रहा है, तो आप उस जगह पर आ करके उसको पकड़ करके वहां पर रहना चाहते हो, और वो रहने में एक सेंस ऑफ कंट्रोल है। ऐसा लगता है कि मैं हूं, और उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। तो यू आर होल्डिंग ऑन टू एनर्जी अननेसेसरली। एंड व्हाट इज दिस यू? इट इज नॉन एग्जिस्टेंट थॉट। तो थॉट पकड़ लेता है ब्रेथ को। और मजे की बात, सारे मेडिटेशन सेंटर्स में, मेडिटेशन टेक्निक्स में यही सिखाया जा रहा है कि आपका जो ध्यान है वो 1000 जगह पर है, अब यहां पर ले आओ। उससे क्या होगा? एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, बिकॉज एक डुअलिटी क्रिएट हो जाएगी। और इस तरह से जब आप समाधि में पहुंचते भी हो, समाधि मतलब धी मतलब बुद्धि, सम मतलब जहां पर वो एक सामान्य स्तर पे आ गई है, यानी उसमें कोई उथल पुथल नहीं है, किसी तरह की कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, लाइक अ स्टिल लेक। तो वो जो समाधि होगी इस रास्ते से चल करके, वो सविकल्प होगी, यानी उसमें टूटने की गुंजाइश है, चॉइस है, निर्विकल्प नहीं होगी। समझ गए कैसे? ध्यान सब जगह से हट गया, माइंड में 1000 चीजें चल रही हैं, ब्रेथ पे लग गया, या अंदर ये लाइट पे लग गया, या कहीं भी लग गया। अब वो ध्यान तो लग गया, जब तक ध्यान लगा हुआ है एक जगह पर, वन पॉइंटेड, तब तक अच्छा फील हो रहा है, बट एफर्ट तो है ना। कांट यू सी दैट? फिर ध्यान वहां से हटना ही है, और चीजों ने आना ही है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपका कॉन्शियस से बहुत स्ट्रांग है। अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस सिंस लास्ट 30-40 ईयर्स, 50 ईयर्स, तब भी आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि जो अनकॉन्शियस है वो आप पे हावी हो जाएगा। एंड यू डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स इन मॉडरेशन। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लिविंग इन एक्सट्रीम्स। कोई भी कुछ भी बोल देता है और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे शांत होना है, पहले तो अपने आप में यहां पर एक बहुत बड़ा एरर हो गया है, क्योंकि अब आप किसी से पूछ रहे हो कि शांत कैसे होना है, और शांति को ढूंढ रहे हो, बिल्कुल जैसे कि एक मछली पानी को ढूंढ रही है, जबकि रुक करके देखना है कि मैं हूं क्या, हु एम आई। क्या पता आप शांति हो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, बट आपने शांति को ढूंढना शुरू किया। अब किसी ने आपको बोला कि ठीक है शांत होना है, तो ये संसार दुख का कारण है, छोड़ दो। आपने सब कुछ छोड़ दिया, आ करके वहां पर उनके पास में बैठ गए, बट उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है ना। वहां पर मान लो कोई सप्रेशन आ गया, और ये 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब क्या? आपकी बायोलॉजी। मान लो उस लेवल पे कोई सप्रेशन हो गया है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि क्या हो सकता है वो सप्रेशन, और किस किस तरह का हो सकता है। हो सकता है वहां पे खाने का कोई रूल हो कि दिन में 1 बार खाने को मिलेगा, या फिर और किसी चीज से रिलेटेड कोई रूल हो कि ये नहीं होगा, ये होगा। तो अनकॉन्शियस जब सप्रेशन आ जाता है तो क्या होता है? वो एनर्जी तो इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया की कोई ताकत उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इट्स लाइक सप्रेसिंग योर ब्रेथ फॉर डेज।
विच इज इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ देर के लिए आप कर सकते हो उसको कंट्रोल, दैट टू विद हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे जिसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है वो हो सकता है 10-20 सेकंड के लिए अपनी ब्रेथ को रोक पाए। जिसकी बहुत प्रैक्टिस है मान लो 1 मिनट के लिए रोक लेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो 3 मिनट के लिए रोक लेगा, बट उसके आगे नहीं। बट अगर 30 साल तक प्रैक्टिस करके 3 मिनट भी ब्रेथ को रोक लिया तो क्या किया 30 साल तक? कांट यू सी द फुलिशनेस ऑफ दिस एंटायर परस्यूट? बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने 50 साल तक साधना करी, तपस्या करी और फिर पानी पे चलना आ गया उसको, तो उससे क्या होगा? अपना ये बोट में बैठ करके नदी को पार करने की जरूरत नहीं है, बोट वाला ना 5 रुपए लेता है। मैं चल करके पार करूंगा, मेरे 5 रुपए बचेंगे। बोला तेरे 50 साल की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए, है ना बेवकूफ। और ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे बेवकूफों से। तो एक स्टेप और आगे बढ़ो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आई एम नॉट गिविंग यू सोल्यूशन, बट ध्यान से सुनोगे तो सोल्यूशन इसमें नजर आ जाएगा आपको। आप जीते कहां हो? अपने सोने के एहसास में, क्योंकि वहां पर जैसे ही आप होते हो तो वहां पर एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है और उसमें अच्छा लगता है तब तक जब तक के उसके इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं। आया समझ में? नहीं आया ना? मैं कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से उसको समझाने का। सुबह से रात तक आप कहां जीते हो? सिर्फ 3 जगह है जहां पर जीते हो, और यहां पर आइडेंटिफाइड हो बुरे तरीके से। पहला है बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकली कोई पेन होता है या प्लेजर होता है, वहां पर जीते हो। दिस इज एट द लेवल ऑफ अनकॉन्शियस, क्योंकि ये जानवरों में भी है और इंसानों में भी है। क्या यहां जीते हो या नहीं जीते हो? क्या आपकी बायोलॉजिकल नीड्स, आपकी एनर्जी को, टेक्निकली ये भी कहना गलत होगा आपकी एनर्जी को क्योंकि आपके पिताजी की नहीं है, बट ये जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है ये एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब वो एनर्जी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको पावरफुल फील होता है। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में पावरफुल हो जाते हो। पावर की डेफिनेशन ही यही है। रिलैक्सेशन मीन्स टू बी एब्सोल्युटली पावरलेस, फ्री फ्रॉम पावर। What is the essence of power if it is not one pointed concentration of energy? कभी किसी जानवर को देखो, जब वो शिकार कर रहा होता है तो क्या करता है? पहले जो उसका शिकार होता है सारा ध्यान वहां पर जाता है, बड़ी देर तक उसको देखता रहता है या महसूस करता है, फिर एनर्जी पूरी इकट्ठी हो जाती है। मतलब एक तरीके से वो जानवर हाइबरनेशन मोड में है, एनर्जी इकट्ठी हो रही है, उसकी नस नस में एनर्जी दौड़ रही है, फिर एकदम से उसने अटैक किया। यही तो आप करते हो सुबह से रात तक। बट फर्क क्या है? जानवर जब शिकार करता है वो करता है अपनी भूख के लिए, जितनी भूख है उतना खाया और रुक गया। आप जब शिकार करते हो इस एनर्जी को यूज करके, किस किस तरह के शिकार हैं आप लोगों के पास में वो आप सबको पता है। करियर है, गोल है, ये है, वो है, व्हाटएवर जो भी है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, तो जब वो पूरे होते हैं तो क्या होता है? यू गेट साइकोलॉजिकल प्लेजर ऑल्सो बिकॉज यू गेट सोशल वैलिडेशन। तो आप लोगों की कंडीशनिंग हो चुकी है और आपको पता ही नहीं है। यानी जब कोई मोर नाचता है तो कोई तालियां नहीं बजाता है वहां पर जाकर के, बट आप नाचते हो, गंदा भी नाचते हो तो घर वाले ताली बजाने लग जाते हैं। बचपन से ही ऐसा हुआ है। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी पोएम सुनाई है। बिल्कुल घटिया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। तो आपकी कंडीशनिंग कैसी है? यू आर रनिंग नॉट जस्ट फॉर योर बायोलॉजिकल नीड, उसके साथ में क्या जुड़ा है? साइकोलॉजिकल नीड। और अगर आपको यह गलतफहमी है कि इस कंडीशनिंग से बाहर आप हो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। दैट मीन्स कभी आपने खुद को रुक करके देखा ही नहीं है। तो क्या होता है, जब बायोलॉजिकल नीड आप पूरी कर लेते हो तो साइकोलॉजिकल प्लेजर भी होता है, और उसको आप रिटेन करते हो। कैसे करते हो? अपने अंदर ही अंदर बोल करके, सोच करके, याद करके, मैंने वो किया था 5 साल पहले। जैसे देखा नहीं है, ज्यादातर जो ओल्ड एज में लोग होते हैं वो कहीं 20, 30, 50 साल पीछे जी रहे होते हैं। वो 50 साल पहले मैंने ये किया था। उसी को पकड़ के बैठे। क्यों?
वो बार बार वो कहानी सुनाते हैं औरों को और खुद को, उसमें प्लेजर है। कौन सा प्लेजर है? एक्चुअल में कुछ मिल रहा है क्या? साइकोलॉजिकल प्लेजर है। तो एक है जो सबकॉन्शियसली आप कंडीशनड हो, प्रोग्राम्ड हो, जैसे जीने के लिए, जहां पर स्ट्रेस के सिवा, बीमारी के सिवा, डिजीज के सिवा, डिसईज के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। कौन से वो लेवल्स हैं? क्लियर है? एक है बायोलॉजिकल, बट इसमें कोई बुराई नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। जो कहता है कि बायोलॉजिकली भी अपनी नीड्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाओ, ये करो, वो करो वो खुद भी बेवकूफ है, आपको भी बेवकूफ बना रहा है। ऐसा आदमी क्या ध्यान लगाएगा? कांट यू सी दैट? जिसमें इतनी इंटेलिजेंस भी नहीं है कि वो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी कर सके, क्या ध्यान लगाएगा? कहां ध्यान लगाएगा? या अगर कोई और उसकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो एक पपेट हो गया ना उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कंट्रोल करेगा। जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो वहां पे आपकी थोड़ी ना चलती है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सही लगता है। जो कंपनी है उसके हाथ में है ना कंट्रोल, तो कोई आपको कंट्रोल करेगा। और जिस आदमी को कंट्रोल किया जा रहा है वो कभी भी मुक्त हो सकता है, वो कभी भी कुछ भी नया देख सकता है, उसमें इंडिपेंडेंटली सोचने की कैपेबिलिटी भी है? बिल्कुल नहीं। तो बायोलॉजिकली जो भी आपकी नीड्स हैं उसको पूरा करो, जैसे जानवर करते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ो, जानवर सिर्फ अपनी नीड्स पूरी नहीं करते हैं, अपने बच्चों की भी करते हैं, तभी तो बच्चे सरवाइव करते हैं। अगर वो जानवर उसको प्रोटेक्ट ना करे तो बचेंगे ही नहीं। देयर आर लॉट ऑफ प्रेडेटर्स। तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको खिलाना पिलाना, मतलब जब वो शिकार कर रही है उसकी माँ, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, अपने बच्चों के लिए भी कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, वो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। बिना ट्रेनिंग ग्राउंड के सीधा बैटलफील्ड में उतर गए तो मर जाओगे या फिर भाग जाओगे डर करके। ये जो पूरा प्लैनेट है जहां पर हम अभी रह रहे हैं, दिस इज लाइक अ बैटलफील्ड, लाइक अ बैटल ग्राउंड। यही तो है कुरुक्षेत्र। तो युद्ध की तैयारी कहां से होगी? अपनी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करो ना। कैसे करोगे? फिगर आउट करो। लोग कर रहे हैं ना पूरी, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी, तो आप भी दिमाग लगाओ कैसे करोगे। मॉडरेशन में, ना सप्रेस करना है ना इंडल्ज होना है, बीच में चलते रहो चुपचाप। यहां तक समझ आ गया? अब इसके आगे देखो क्या हो रहा है। जो हम में तो है, जानवरों में नहीं है। और जहां पर हम एक्चुअल में जी रहे हैं, दो लेवल्स हैं। एक है योर इमोशनल सेल्फ, एक है योर इंटेलेक्चुअल सेल्फ। दोनों में पेन और प्लेजर है, और आप सुबह से रात तक सिर्फ यही जी रहे हो। किसी का इमोशनल सेल्फ ज्यादा स्ट्रांग है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मेरे को ना इमोशनली बड़ा हर्ट हो जाता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहती हूं या चाहता हूं। कोई इतना प्रैक्टिकल हो गया कि उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, मतलब मजा ही नहीं है लाइफ। इमोशंस का दूसरा मतलब होता है कनेक्शन। प्रैक्टिकल होने का दूसरा मतलब होता है डिस्कनेक्शन। कैन यू सी दैट? लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी डिस्कनेक्ट्स यू विथ एवरीथिंग एंड एवरीवन। अगर आप डिस्कनेक्ट हो करके किसी चीज को नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकली नहीं हो। जो जैसा है उसको एज इट इज नहीं देख पा रहे हो और उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं हो, इमोशनल हो, इमोशनल फूल हो। समझ आया मैंने क्या बोला? अनबायस्ड होकर के देखना पड़ेगा ना, खुद को बीच में से हटाना पड़ेगा ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। बट अगर आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो गए तो कनेक्शन कहां है? और अगर बिल्कुल ही इमोशनल हो गए तो ये दुनिया आपको बेच के खा जाएगी, डिपेंड हो जाओगे ना। तो दोनों जरूरी है, जैसे दिन और रात। बस समझना क्या है कि दोनों ही टूल्स हैं, दोनों ही अलग अलग तरह के टूल्स हैं। कोई भी टूल हो, जैसे नाइफ है, चाकू है, उसको क्या 24 घंटे यूज करना होता है? काम किया और रख दिया।
जैसे बायोलॉजिकली ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, ये एक जबरदस्त टूल है। अगर ये ना हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? ये ना हो तो अपनी भूख कैसे मिटाओगे? खुद को बचाओगे कैसे? फाइट और फ्लाइट दोनों के लिए ही ये जरूरी है। बट हुआ क्या है, ये फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट हो गया है एट एन इमोशनल लेवल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल लेवल, विच इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस। अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो अपनी ब्रेन को लेकर के और आप इन सब चीजों को देख पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, तो आपको समझ आ जाएगा दोनों ही किस तरीके से जीरो सम गेम है। यानी इमोशनल जो हमारे परस्यूट्स हैं उसमें पेन और प्लेजर के हिसाब से एक्ट करना, उसकी वजह से क्या होता है, ऐसे ही इंटेलेक्चुअली पेन और प्लेजर के बेस पे रिएक्ट करना, उसकी वजह से क्या होता है। इंटेलेक्चुअल पेन और प्लेजर का मतलब क्या है, सही और गलत। तो यू वांट टू बी सही, यू डोंट वांट टू बी गलत। यहां भी कुछ भी बोलते हो तो बोलने से पहले 1000 बार सोचते हो कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। क्या हो जाएगा गलत बोल दिया तो? क्या एक्चुअल में कुछ होगा? कोई मारेगा पीटेगा? इमोशनली कुछ होगा। यानी आपके माँ बाप आकर के आपको कहेंगे कि तुमने कितना गलत बोल दिया, वो तो देखेंगे भी नहीं है वीडियो। वैसी स्पिरिचुअलिटी चैनल पे जाने वाली है, वहां देखता कौन है? तो फिर क्या होगा? बस आपको बुरा लगेगा। ओहो हो, बुरा लग गया। अरे तो सुबह से रात तक ऐसे नहीं एक्ट करते हो? कुछ बोलते हो, सामने वाला बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, एकदम से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, अबे तूने ऐसे कैसे बोला, मैं दिखाता हूं। या फिर वहां से भाग जाते हो उस ग्रुप में से, ये लोग ठीक नहीं है, ये घटिया लोग हैं। फाइट और फ्लाइट, सेम तो रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है, इसमें अलग क्या है? तो आपको फर्क किस में देखना है कि जब बायोलॉजिकली कोई सेंसेशन होती है तो आप होते हो, तो क्या वो हो? जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो क्या वो हो? अगर वो हो तो उसके छूटने से डरोगे? इंटेलेक्चुअली जो भी कुछ आप करते हो उसकी वजह से कुछ सही या गलत होता है, विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, कुछ अच्छा या बुरा होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, तो क्या वो हो? इमोशनली ये जो अंदर एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, क्या वो हो? अभी गड़बड़ पता क्या हो रही है, आप लोग मेरे को सुन रहे हो बट देख नहीं रहे हो साथ साथ में। अगर देखोगे तो मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा इसमें। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। देखो, ध्यान से सुनो और ध्यान से देखने की कोशिश करो मेरे साथ साथ में। सुबह से रात तक आपके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहती है। जब भी वो एक्यूमुलेट होती है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस की जरूरत कब होती है? जब कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन निकालना होता है। बट मजे की बात क्या है, जब आप ये सारा सोल्यूशन निकाल भी लोगे या निकाल भी लेते हो, मान लो फाइनेंशियली निकाल लिया और बायोलॉजिकली भी निकाल लिया, उसके बाद भी एनर्जी एक्टिवेटेड ही रहती है। क्यों? क्योंकि आप ही ये हो। एक है अपने होने का एहसास और एक है अपना होना। दोनों के बीच के फर्क को देख पा रहे हो? वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप देखोगे तो। देखो, अभी देखो, प्रैक्टिकली करते हैं इसको, थ्योरेटिकली नहीं करते। अभी आप हो इस मोमेंट में, किस बेस पे बोल रहे हो? देखो, जो मेरी बात को सुना कि आप हो या नहीं हो, वो तो आवाज आई और गई, तो उसके बेस पे नहीं बोल रहे आप, राइट? अभी कुछ फील हो रहा है, कोई फीलिंग है, कोई सेंसेशन है, उसके बेस पे बोल रहे हो ना कि मैं हूं। तो क्या वो हो? मतलब अपने होने का एहसास है, क्या आप ये हो? या इसको भी आप जान रहे हो? और क्या कोई और है जो जान रहा है? तो ये एनर्जी क्या है? इन अदर वर्ड्स, एक एनर्जी है हमारे अंदर जो अलग अलग तरीके से काम करती रहती है बेस्ड अपॉन कब क्या जरूरत है। बायोलॉजिकल है तो वो सारी एनर्जी वहां चली जाएगी, साइकोलॉजिकल है तो वहां चली जाएगी। साइकोलॉजिकल में मैंने 2 में ब्रेक डाउन कर दिया है, बट आप चाहो तो ब्रॉडली उसको साइकोलॉजिकल बोल सकते हो, इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल हो। साइकोलॉजिकल तो फिजिकल लेवल पे है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, फिर वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जैसे वो नीड पूरी हो जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा थोड़ी देर तक, फिर साइकोलॉजिकल एक्टिवेट हो जाएगी। फिर उस साइकोलॉजिकल को छोड़ने में आपको डर लगेगा, कुछ ना कुछ नॉन स्टॉप आप अपने अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। वो बोलने की वजह से उस एनर्जी में चेंजेस आएंगे,
उस चेंजेस के अकॉर्डिंग फिर कुछ बोलोगे, फिर चेंजेस आएंगे, फिर कुछ बोलोगे, फिर चेंजेस आएंगे, और इस साइकिल में गोल 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 घूमते रहोगे। अब अगर ये साइकिल थोड़ी देर के लिए हो तो फर्क नहीं पड़ता, या आपकी कंट्रोल में हो तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये अपने आप चलने लग जाए 24 घंटे, इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जानवर की बात करी थी। तो जानवर जब बायोलॉजिकली उनकी नीड पूरी हो जाती है और कोई डेंजर नहीं होता है, कोई थ्रेट नहीं होता है, तो रिलैक्स कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास में वो टूल है ही नहीं। कांट यू सी दैट? टूल कहो या पावर कहो, उनके पास में वो पावर नहीं है। व्हाट इज दैट पावर? लाइक अ नाइफ, थॉट। तो जब वो पावर हमारे हाथ में होती है, हमको सेफ फील होता है और पावरफुल फील होता है, तो हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे हाथ में नहीं है तो हम भी नहीं है। तो कभी साइलेंस में बैठ करके इन दोनों के बीच के फर्क को देख लो, तो क्या होगा? यू विल हैव एन एक्सेस टू द स्टेट जिसको बोलते हैं सहज समाधि। एफर्टलेस, चॉइसलेस मेडिटेशन, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, जो मर्जी बोलते रहो। इन अदर वर्ड्स, आपको क्या लगता है कि मुझे होने के लिए कुछ करना पड़ेगा? मैं क्या कह रहा हूं? आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप हो ही। जब ये समझ आए थे तो क्या होता है कि आपका होना करने या ना करने पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब जरूरत होती है कुछ करने की, जितनी जरूरत होती है उतना आप करते हो, फिर करके छोड़ देते हो। किसको छोड़ा? खुद को ही छोड़ दिया। क्या बचा रह गया? एग्जैक्टली वही बचा रह गया जो जानवरों के केस में होता है। एग्जैक्टली वही स्टेट है जो आपका कोई डिजायर है, वो पूरा होने के बाद आपको फील होता है, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए। You can call it contentment, you can call it satisfaction, you can call it happiness, you can call it bliss, but you don't enjoy it. If you start enjoying it, then it becomes pleasure. क्योंकि enjoy कैसे होता है? कुछ फील हो रहा है, अब आपने अपने अंदर बोला क्या मजा आ रहा है। उस मजा आने की वजह से क्या हुआ? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तभी कहते हैं शुभ शुभ बोलो। सुना है ना अपने घर में? क्या होता है शुभ शुभ बोलने से और ना बोलने से? आप अभी अपने अंदर बोलने लग जाओ मुझे कैंसर होने वाला है, मुझे कैंसर होने वाला है, मुझे कैंसर होने वाला है, क्या होगा? बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। कैंसर हो ना हो वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसका ये बोलने या ना बोलने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट एक बात पक्की है, बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। और आप बोलने लग जाओ कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितना अच्छा हूं। इसको अफर्मेशंस बोलते हैं। सब कुछ कितना अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। बट इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या देख पा रहे हो? दो ऑपोजिट स्टेट्स क्रिएट हो गई है, एक अच्छी एक बुरी। बोलना जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सबकॉन्शियसली होता है, अपने आप होता है, डिपेंड्स अपॉन आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, उसके अकॉर्डिंग बोलना चलता है, अंदर और बाहर। ये अपने आप होता है। अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही बोलोगे। बट ये थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, प्रैक्टिकली दुनिया ऐसी नहीं है, ना आपके घर में ना आपके घर के बाहर। इनफैक्ट घर के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से लाख गुना बेटर है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपके घर के अंदर की दुनिया खराब है, लेकिन कहीं कोई है जो बहुत ही अच्छा है और उसके आसपास में सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप वहां चले गए, तो जब वहां जाओगे तो जाकर के देखोगे वहां पे क्या हालत है। अंदर जहां इंसान है वहां पॉलिटिक्स है, पावर गेम्स है। इनफैक्ट फैमिली इज अनलाइक एनीथिंग एल्स इन दिस होल वर्ल्ड। इट्स एन अमेजिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे क्या होता है, सब आपस में एक दूसरे का स्ट्रेस बांट लेते हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन पीपल हु आर कमिंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर। सुख दुख बढ़ जाता है, बट ऐसी जगहों पे क्या होता है, कुछ नहीं बढ़ता है। सब अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, अगर थोड़ा सा पास्ट को देखोगे अनबायस्ड होकर के आपको नजर आ जाएगा। जब तक वो गुरु होता है तब तक तो फिर भी सब कुछ एक हद तक कंट्रोल में होता है। उस गुरु के जाने के बाद में उसके जो चेले होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं,
और सिर्फ हाथ पैरों से नहीं, बंदूकें चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। ये वो जगहें हैं जो दुनिया की सबसे पीसफुल जगहें हैं। तो ध्यान से अगर किसी जानवर को देखोगे तो जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, नॉट डूइंग, तो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो सोच नहीं रहे होते हैं कि आहा कितना मजा आ रहा है, आहा सब कुछ कितना अच्छा है। इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि वो सोच नहीं रहे हैं। अब सोचते क्यों हो? क्योंकि एक तो आपकी आदत है सोचने की, दूसरा आपको लगता है कि सोचने की वजह से ये जो एनर्जी इकट्ठी होती है ये मैं हूं। उसको छोड़ते ही यू फील पावरलेस। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू लिव पावरलेसली, नॉट ऑल द टाइम, बट दिन में अगर 24 घंटे हैं तो उसमें से 12 घंटे बनता है ना इतना। तो पावरलेसली का दूसरा मतलब हो सकता है एफर्टलेसली, यानी वो जो भयानक हथियार हमारे हाथ में है थॉट, उसको साइड में रख दिया और देखा कि जब ये होने का एहसास नहीं होता है क्या तब भी मैं होता हूं। आंखें खुली है, दिख रहा है, कान खुले हैं, सुनाई दे रहा है। क्या इसमें किसी तरह के कोई थॉट की जरूरत है? क्या मेरी जरूरत है? ये तो सब हो ही रहा है ना। तो आई डोंट नीड माई सेल्फ टू एग्जिस्ट। तो आप खुद से फ्री हो गए। क्या कहा था मैंने अपने अलग अलग सेशंस में? खुद को मुक्त नहीं करना है, खुद से मुक्त होना है। तो इन दोनों के बीच के फर्क को जिस दिन आपने देख लिया, नॉट थ्योरेटिकली, अभी आप थ्योरेटिकली देख रहे हो, एक्चुअली देखो। और उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है क्योंकि आप ऐसे ही हो सुबह से रात तक। यानी जब भी आप कुछ भी सोच रहे हो तो देख लो अपने अंदर झांक करके, आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ जाएगा। इनफैक्ट ये इतनी तेजी से होता है और इतनी जल्दी होता है कि पता भी नहीं लगता है। जैसे मेरी प्रॉब्लम क्या है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे माइंड में आइडियाज बहुत आते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दिस बॉडी माइंड स्ट्रक्चर इज प्रोग्राम्ड सिंस लास्ट मेनी ईयर्स। एंटरप्रेन्योर्स की ये प्रॉब्लम होती है, दिमाग में आइडियाज आते हैं। तो जब आइडियाज आते हैं तो आगे के आगे आगे के आगे चेन बनती है। फिर होता है कि अच्छा ठीक है, अब मेरे को जाना है, अब मेरे को इससे बात करनी है, मिलना है, बैठ करके बात करनी है। फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि ये सब जो आ रहा है इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे मुझे एक एरर नजर आता है। तो फिर वो आइडिया उस इंसान से मिलने का या वो करने का वो ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस। मेरे केस में ये होता है, हो सकता है आपके केस में कुछ इमोशनल हो जाए, इमोशनली यू गेट कैरिड अवे। फिर बाद में अपने आप से पूछो ये कौन है जो इतना इमोशनली कैरिड अवे हो रहा है या हो रही है, लेट मी सी। तो एकदम से आपको नजर आएगा, ओ माय गॉड, दिस इज आइडेंटिफिकेशन विद दिस। द मोमेंट यू रियलाइज इट, आगे करने को कुछ भी नहीं है। तो जब करने के लिए कुछ भी नहीं होता है और फिर भी आप होते हो, ये आपकी नेचुरल स्टेट है। यानी अभी इस मोमेंट में जो आप फील कर रहे हो ये आपकी नेचुरल स्टेट है। कुछ चल रहा है माइंड में, अभी कुछ हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर अभी आप मेरी इस बात को सुनो कि अभी बायोलॉजिकली अभी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजिकली कुछ भी करने की ज़रूरत है, कर भी लोगे तो होगा क्या? आज तक तो कुछ समझ आया नहीं, आगे भी नहीं आएगा। और समझ आ भी गया तब भी कुछ नहीं होता है, नहीं आया तब भी कुछ नहीं होता है। तो थॉट को भी छोड़ दो। कैन यू डू दैट राइट नाउ विद मी? थॉट को छोड़ दो, थॉट की फ्यूटिलिटी को देख लो। बायोलॉजिकली कुछ करना ही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो तो थोड़ी देर बाद की है ना, अभी तो नहीं है ना इस मोमेंट में। तो अगले कुछ सेकंड्स के लिए जस्ट बी विदाउट योरसेल्फ, थोड़ी देर के लिए हो जाओ। देखो आपके स्टैंड पॉइंट से और मेरे स्टैंड पॉइंट से अलग अलग है। मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर मुझे इस स्टेट में जाना है तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा? इतना बोला, इतना सब किया, उसके बाद भी कुछ होना तो है नहीं।
कुछ होता तो है नहीं, तो क्या करना है, अब चुप हो जाओ, थक गए। जैसे होता नहीं, एक आदमी गोल 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 घूम रहा है और उसको चक्कर आ गया, उसने कहा बस अब बैठ जाते हैं, बहुत हो गया। तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हम हैं। हो सकता है अभी कहीं पर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो बॉडी में कहीं पर कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हैवीनेस होगी हल्की सी, बहुत ध्यान से देखोगे तो वो भी अनित्य है। मतलब आप में है, आप वो नहीं हो। दोनों में फर्क समझ आया मैंने क्या बोल दिया है? वो भी मुझ में है, आ रहा है जाएगा। दोनों के बीच के फर्क को देखो, एक है कॉन्शियसनेस, एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, कॉन्शियसनेस ऑफ एनर्जी। उसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो एक है कॉन्शियसनेस ऑफ एनर्जी जो एफर्टलेसली आ रही है और जा रही है। जैसे एक पानी के अंदर लहर उठ रही है और गई, उठी और गई, उठी और गई। जैसे अभी साउंड आई और गई, फिर कहीं कोई सेंसेशन हुई और गई, ध्यान ब्रेथ पे आया और गया, अंदर हल्का फील हुआ और वो हल्का फील होने की जो फीलिंग है उसका पता लगना भी चला गया, नॉलेज ऑफ दैट हैज गॉन, तो फीलिंग भी गई। ये नेचुरल है। बट एक है आप पकड़ करके बैठे हो अपने अंदर, अपने अंदर एनर्जी को पकड़ करके बैठे हो, पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे हो। फील कर पा रहे हो? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हमारी नेचुरल स्टेट क्या है? व्हेन वी आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग, लाइक अ बेबी। मतलब ब्रेथ भी बिल्कुल नेचुरली चल रही है। जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है, ब्रीद आउट कर रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, जैसे बच्चे के केस में होता है। कोई एफर्ट नहीं है किसी भी तरह का। बट क्या आप कभी भी ऐसे होते हो या एक डिफेंसिव पोजीशन बना करके बैठे होते हो? तो हमेशा स्ट्रेस में होते हो। बिना स्ट्रेस के कैसे होते हैं तो हमें पता ही नहीं है। क्या अभी आपने इस मूवमेंट में अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया है? वो कैसे छूटता है? अरे उसकी जरूरत नहीं है तो छूट गया, बस इतना सही तो समझना है। चलो आपके एक्सपीरियंस में तो साउंड ऑफ साइलेंस भी है, सामने ही है। अगर एक बार पूरे मन से बोल दो तेरा तुझ में अर्पण, तो क्या बचा रह जाता है? कभी तो अपने आप को पूरी तरह से छोड़ करके देखो। ये बिल्कुल ऐसा है, आपके ऊपर वेट है 100 किलो का, लेकिन अब आदत हो गई है क्योंकि पिछले बहुत सालों से उसको ढोते आए हो और आपको लग रहा है वो वेट ही आप हो। अपना सारा भार एक बार छोड़ करके तो देखो, उसके बाद क्या होता है। आपका जो सेपरेट मैं है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो मर जाता है। शक्ति होती है लेकिन किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, उसको आपने पकड़ नहीं रखा होता है। और इस लेवल पर आप में, मुझ में या किसी में भी कहीं कोई सेपरेशन नहीं होता है। और आप जब तक प्रैक्टिकली इसको नहीं कर लोगे तब तक समझ नहीं पाओगे मैं बोल क्या रहा हूँ। लेकिन इस वक्त अगर अभी आप नहीं हो यहाँ पर, कुछ जानवर बैठे हैं, वो समझ जाएंगे। तो ये सेशन करने से बेटर ये है कि मैं जानवरों के साथ सेशन करूँ। मैं आपको जानवर नहीं कह रहा, आप तो इंसान हो। जानवर समझ जाते हैं। जैसे जब आप एक्चुअल में स्ट्रेस में होते हो तो जानवर आपसे दूर होते हैं। स्ट्रेस का मतलब ही है फाइट और फ्लाइट। और जब आप इस स्टेट में होते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बैठे होते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पार्क में गिलहरियाँ हैं तो वो सब आपके आसपास आकर के बैठ जाती हैं। कोई कुत्ता है, बिल्ली है, आकर के आपके पास में बैठ जाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर वर्ड्स में मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आपको ये बात, बट जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने कर दिया है। इन अदर वर्ड्स, ये जो आपने शक्ति को इकट्ठा किया हुआ है अपने अंदर, आपने मतलब थॉट ने, जब ये समझ आ जाता है कि इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है किसी से लड़ने की, झगड़ने की, किसी को मारने की, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस मोमेंट में, तो आप उसको छोड़ देते हो।
तो यू आर वन विद द फ्लो ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर वन विद द फ्लो ऑफ लाइफ, यू आर लाइफ, यू आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये पूरा यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है, जानवर और पेड़ पौधे। आप हो लेकिन उनसे अलग नहीं हो। आपको अलग कौन करता है इस यूनिवर्स से? आप खुद ही तो हो। तो खुद को क्यों नहीं छोड़ते हो? आप में से कितने हैं जो अभी फील कर पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉट इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं? बढ़िया है। कुछ सेकंड्स के लिए तो छोड़ करके देखो। मतलब जो कंट्रोल है अपने हाथ में, मुट्ठी ऐसे बंद है, उसको खोल दो। लेट द इंटेलिजेंस ऑफ दिस यूनिवर्स डू इट्स जॉब। इस तरह से बिना कुछ करे, मेरे साथ नहीं, अकेले में आप कितनी देर बैठ सकते हो पीसफुली, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी गहराई से ये बात समझ आ रही है। दैट यू एज इन द पावर, एनर्जी, शक्ति is not different from Shiv, which is the sound of silence.